एक सबसे बड़ा डाउट जो एमएनएस एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है वो ये है कि इंटरव्यू कैसे निकालेंगे हम सीबीटी भी निकाल लेंगे, हम एग्जाम देते रहते हैं, हम पैट भी क्लियर कर लेंगे, बट जो मेन आता है इंटरव्यू जिसकी हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसके लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और हम सेलेक्ट हो पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में वही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में आपको क्या-क्या चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्रेस कोड, एक्स्ट्रा टिप्स, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है आपका ड्रेस कोड। ड्रेस कोड आपका एमएनएस के लिए क्या होना चाहिए? इंटरव्यू में जब आपको जाना है तो कैसे कपड़े पहन के जाना है? फॉर्मल अटायर होना चाहिए। अगर आप फॉर्मल क्लोथ्स में इंटरव्यू में नहीं जाते हो, कुछ भी ऐसे अपने कैजुअल क्लोथ्स में चले गए, लोअर टी-शर्ट में चले गए या कुछ भी ऐसे चले गए तो वो लोग आपको सीधा रिजेक्ट कर देंगे। तो एक फॉर्मल अटायर आपके पास होना चाहिए, व्हाइट शर्ट हो, ब्लैक पैंट हो, बेल्ट लगा सकते हो ब्लैक ताकि एक अच्छा लुक दे, एक प्रोफेशनल लुक दे, आपके कपड़े एकदम नीट एंड टाइडी लगे एंड शूज़ आपके ब्लैक शूज़ होने चाहिए, पॉलिश्ड होने चाहिए, लो हील हील नहीं हो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऊँचे-ऊँचे आपकी हाइट एकदम अलग से नहीं दिखनी चाहिए, क्लोज़ टो होने चाहिए एंड गुड कंडीशन में आपके शूज़ होने चाहिए। तो ये 4 मेन बातों का तो आपको फॉर्मल अटायर में ध्यान रखना है। एक तो आप ब्लैक पैंट डालोगे अपनी फॉर्मल, एक व्हाइट शर्ट, एक आपकी ब्लैक बेल्ट एंड शूज़ आपके ब्लैक शूज़ जो कि पॉलिश्ड, लो हील्ड, क्लोज़ टू एंड गुड कंडीशन में आपके होने चाहिए। और चीज़ें क्या हैं, आपकी टाई ऑप्शनल है, आप टाई लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छा मैं प्रोफेशनल लुक एकदम प्रोफेशनल लुक मेरे ऊपर आए तो आप टाई लगा सकते हो। ठीक है, ऑप्शनल होती है सिंपल और प्रोफेशनल टाई यूज़ करना। ठीक है, ब्लैक कलर की करोगे तो ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अंडरगारमेंट्स आप लोगों के क्योंकि गर्ल्स का ही होता है तो प्रेस्ड होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और लाइट कलर होने चाहिए, अलग से नहीं दिखने चाहिए। क्योंकि अगर व्हाइट शर्ट में आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर का कुछ अंडरगारमेंट ले लोगे तो वो अलग से दिखेगा एंड बहुत ज़्यादा अजीब लगती है ये चीज़ें, तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं इसमें ना हर बेसिक डिटेल आपसे शेयर कर रही हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि ये वाली चीज़ें भी शेयर कर रही हूँ। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती एक छोटी-सी गलती की वज़ह से आपकी इतनी मेहनत ख़राब हो जाए, ठीक है? वॉच ऑप्शनल है, प्रोफ़ेशनल वॉच डालना ऐसे मत डालना बहुत ज़्यादा चमकती हुई वॉच नहीं, प्रोफ़ेशनल वॉच होती हैं वो डाल सकते हो। सॉक्स आपके ब्लैक होने चाहिए, कोई ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, एक्सेसरी कुछ नहीं अलाउड है। मत लेके जाना बिल्कुल भी, कुछ नहीं है, गले में कुछ धागा-वागा ये सारी चीज़ें भी अवॉइड करना। हेयर्स आपके कॉम्ब्ड होने चाहिए, पोनी बना सकते हो, एक टाइट पोनी होनी चाहिए, जैसे बाल बिखरे हुए नहीं, एकदम नीट एंड टाइडी हेयर्स होने चाहिए। बन भी बना सकते हो, बन के ऊपर वो लगा लेना जो ब्लैक कलर का होता है ना बन को टाइट करने वाला, वो लगा लेना है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल लुक देगा। एंड अवॉइड मेकअप, मेकअप मैं तो कहूँगी भाई अवॉइड करो, कई लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलूँगी बिल्कुल अवॉइड करो, जो आपकी नेचुरल स्किन है, जैसे आप नेचुरली दिखते हो, वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अवॉइड करो मेकअप, ठीक है? और चीज़ों पे क्या ध्यान रखना है? फिट होने चाहिए, आपके क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से फिट होनी चाहिए आपकी यूनिफ़ॉर्म आपको, जो भी आप अटायर लेके जाओगे क्लीन होने चाहिए, एकदम कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रहना है जब चल रहे हो अंदर रूम में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो कॉन्फिडेंट रहना है एंड खुद को एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में रखना है, ज़्यादा पैनिक नहीं करना कि बोलते-बोलते कुछ गलत ही बोल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंटर और स्पीकिंग के बाद क्या करना है, खुद को कॉन्फिडेंट रखना है, खुद को कंफर्टेबल रखना है, क्लोथ्स को वेल आयरन करना है, ऑनेस्टी मेंटेन करनी है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना कि मैं ऐसी कोई बात बोलूँ कि मुझे लगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। जो आप हो, जैसी पर्सनैलिटी आपकी है, जैसी फैमिली बैकग्राउंड है, जैसे पढ़ाई की है, वैसे ही ऑनेस्टी से आंसर देना है, ठीक है? और किस चीज़ का ध्यान रखना है मुझे इंटरव्यू की कुछ टिप्स देखो सबसे पहले, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और हर चीज़ एकदम इंग्लिश में होनी चाहिए, हिंदी में कुछ वर्ड्स नहीं बोलने। सेल्फ इंट्रोडक्शन की माई सेल्फ दिस एंड आई वांट टू गेट सिलेक्टेड इन एमएनएस, मैंने ऐसे-ऐसे तैयारी करी है, सब कुछ इंग्लिश में। एजुकेशन डिटेल्स का ध्यान रखना है, जो-जो वो चीज़ पूछे आपने अपनी 10th कहाँ से करी, 11th कहाँ से करी, 12th कहाँ से करी, आपके 10th में परसेंटेज, 12th में परसेंटेज, आपने क्या सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे, क्या एडिशनल सब्जेक्ट थे, सब चीज़ें। नीट की जर्नी की मैंने 2 ड्रॉप लिए थे, मैंने 1 ड्रॉप लिया था, मैंने 12th के साथ दिया था। जो भी आपकी नीट की जर्नी है, जहाँ से आपने कोचिंग से पढ़ाई करी, कैसे पढ़ाई करी, जो भी आपकी कंडीशंस है, ऑनेस्टी से आंसर देना है। ऑफ़िसर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि ऑफ़िसर को एक टीम वर्क करना चाहिए, पेशेंस लेवल होना चाहिए, जल्दी से गुस्सा नहीं आना चाहिए, ऑनेस्टी मेंटेन करनी चाहिए, ये सारी क्वालिटीज़ पे ध्यान रखना है। वो पूछ सकते हैं आप आपने एमएनएस ही क्यों चूज़ किया? तो उसके लिए आपको एक वेल
प्लान्ड आंसर अच्छा तरह देना है कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे कैसे आंसर देना है। एम्बिशंस पे पूछ सकते हैं वो लोग, और हेल्थ केयर पे पूछ सकते हैं कि एमएनएस पे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, एंड नर्सेज़ की क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है? एमएनएस एज़ अ करियर पूछ सकते हैं कि आपको एमएनएस एज़ अ करियर ही क्या क्वालिटीज़ है, आपने करियर को एमएनएस को एज़ अ करियर क्यों चूज़ करा है, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी पूछ सकते हैं, पर्सनैलिटी के बारे में पूछ सकते हैं आपकी, और नर्सिंग को आपने प्रोफ़ेशन क्यों चूज़ किया ये पूछ सकते हैं, करंट अफ़ेयर्स पूछ सकते हैं, मैंने वीडियो भी डाली थी, जैसे कुछ आपके डिफेंस अपडेट्स के बारे में मिलिट्री एक्सरसाइज़ में, वहाँ पे मैंने अपडेटेड आपके डिफेंस अपडेट्स भी लगा दिए थे, जो करंट आपके मिनिस्टर्स वग़ैरह हैं, जो आर्मी के हैं, जो नेवी के हैं, जो आपके उसके हैं एयरफोर्स के, मैंने वहाँ पे पिन कमेंट में भी लगा दिए थे वो डाटा अपडेटेड जो करंट चल रहे हैं, मेरे नोट्स में भी वो चीज़ मैंने करेक्ट कर दी थी, तो आप लोग जाके टेलीग्राम पे भी देख सकते हो, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, पिन कमेंट चेक कर लेना, वो अपडेटेड है आपके। और आपके सर्वाइवल पे पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई हार्श कंडीशन दे दी जाए, हार्श वेदर में भेज दिया जाए तो आप कैसे डील करोगे, ये चीज़ों पे वो लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे आया कि एक तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको इंग्लिश में जवाब देना है, हिंदी में जवाब नहीं देना, कोई अपनी मदर टंग में जवाब नहीं देना, आपको प्रॉपर इंग्लिश में जवाब देना है। जैसे आपसे पूछा जाए हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर, तो आप बताओगे कि कि आई हैंडल माई स्ट्रेस एंड प्रेशर बाय लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक मुझे हील करता है, मैं अपना प्रेशर रिड्यूस करती हूँ, स्ट्रेस रिड्यूस करती हूँ, मतलब हर चीज़ इंग्लिश में आपको प्रिपेयर करते हुए देनी है। और आपसे अगर पूछ लें कुछ क्वेश्चंस, मैंने आप लोगों के लिए देखो ये वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो कहीं पे, एंड खुद को एक पूरी तरह से इन सब के आंसर्स वेल इंग्लिश में प्रिपेयर करो कॉन्फिडेंस के साथ, बीच में बिल्कुल भी लैग नहीं करना, बोलते बोलते अटकना नहीं है, इन क्वेश्चंस को लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से शीशे के सामने बैठ जाओ, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे आंसर करोगे इंग्लिश में प्रॉपर वो देखो, ठीक है? और क्वेश्चन है जैसे हु आर सम ऑफ द चीफ ऑफिसर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट रैंक इन इंडियन आर्म्ड फोर्स, आपके करंट अफेयर से भी पूछ सकते हैं। ये वाली जो वीडियो मैंने डिफेंस अपडेट और मिलिट्री एक्सरसाइज पे बनाई थी उसमें इसके आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, पिन कमेंट पे देख लेना, अपडेटेड भी लिख रखे हैं मैंने, वहां से देख सकते हो। और पूछ सकते हैं हाउ वुड यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर ए पेशेंट इज अनकॉर्पोरेटिव और डिस्ट्रेस, पेशेंट अगर आपको अनकॉर्पोरेटिव मिल जाए, डिस्ट्रेस मिल जाए, आप कैसे हैंडल करोगे। व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एमएनएस ऑफिसर, यू कैन चूज अ डिफरेंट प्रोफेशन, आप दूसरे प्रोफेशन में भी जा सकते थे, आपको एमएनएस ऑफिसर ही क्यों बनना है, ये पूछ सकते हैं आपसे। और पूछ सकते हैं इफ़ यू आर सिलेक्टेड, आप क्या स्किल्स डेवलप करोगे एमएनएस में, क्या चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, क्या अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करोगे एमएनएस सर्विस के लिए। एमएनएस एक टफ प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा, आपको यहाँ पे 24 घंटे स्ट्रेस झेलना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हर चीज़ टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, क्या आप हैंडल कर पाओगे। हाउ डू यू गेट अ आइडिया टू चूज एमएनएस, इज एमएनएस इज योर सेकंड चॉइस, आपको कैसे लगा कि आपको एमएनएस में आना है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप एमएनएस में आ गए, आपने ऐसे तो कोई चॉइस नहीं दी, आपकी सेकेंडरी चॉइस है क्या एमएनएस, सब कुछ वो पूछ सकते हैं, जो जो चीज़ें हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, सब चीज़ें वो पूछ सकते हैं। और पूछ सकते हैं, देखो इस वाले का आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देके जाना कि अगर मैं इंटरव्यू व्यूअर हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप स्टूडेंट हो, आप मुझे आंसर दोगे तो कैसे दोगे। जैसे हाउ इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस डिफरेंट फ्रॉम सिविल नर्सिंग, सिविल नर्सिंग से मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस कैसे डिफरेंट है, क्या क्वालिटीज उसमें अलग है, इसमें अलग है। अगर मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा कि मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ तो बताओ कि हाउ इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस डिफरेंट फ्रॉम सिविल नर्सिंग, तो तुम उसका क्या आंसर दोगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में तुम बता के जाना कि अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आया तो तुम उस सिचुएशन में क्या आंसर प्लान करोगे। और कुछ भी ऐसे गूगल पे जाके सर्च करके ये करके मत देना, खुद से बताना जो तुम आंसर दोगे, ठीक है? और अब तुम्हें किन-किन चीज़ों पे इंटरव्यू के लिए वर्क करना है, एक तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, स्किल्स पे वर्क करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना है, बोलना है, स्पीकिंग स्किल्स पे वर्क करना है और ऑनेस्टी से हर एक आंसर को देना है, ठीक है? एक मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें मैं बता रही हूँ। एक तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें मेडिकली फिट रहना है एंड मेडिकल फिटनेस में रिजेक्ट नहीं होना, तो इन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी तक जितने भी तुम्हारे डेज़ रह गए हैं, अगर तुम्हारे 20 को या 21 को जितने भी डेज़ आज से रह गए हैं, इन चीज़ों पे स्पेशल फ़ोकस करना है। जैसे कि एक तो सुबह जल्दी उठना है, अगर कोई 11 बजे या 12 बजे या 10 बजे उठता है तो प्लीज़ थोड़ा-सा कुछ टाइम के लिए, या मतलब अब तुम्हें अगर एमएनएस में सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें अपनी एक डेली रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। तुम लोग लास्ट 7 बजे तक उठ जाया करो,
रनिंग करो, जॉगिंग करो, जो भी तुम्हें फ़िटनेस अपनी मेंटेन करनी है, एक्टिव रहना है तो इन चीज़ों पे ध्यान दो। स्टेमिना इंक्रीज़ करो, बाहर का फूड बिल्कुल अवॉइड कर दो, अब जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, तबीयत खराब हो, कुछ हो, एक्ने निकल आए, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ट्वाइस अ डे ब्रश करना है, हेल्दी चीज़ें खानी है और ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान देना है अगर तुम्हें मेडिकली फिट भी रहना है। तो ये थी हमारी इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते थे। हमने एक-एक चीज़ डिस्कस करी। मैंने तुम्हें कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर तुम खुद से देने की ट्राई करना। जो मैंने तुमसे पूछा है उसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी देके जाना। एंड लेट्स सी कि इंटरव्यू में तुम्हें किस टाइप का वो लोग जज करते हैं, कैसा सिलेक्शन होता है तुम्हारा। एंड अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करो, बहुत कम टाइम है तुम्हारे पास सीबीटी में भी और तुम्हारे पैट के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, मेडिकल फिटनेस के लिए भी। तुम्हें अगर सिलेक्शन चाहिए तो इन चारों चीज़ों को वेल तरीके से तुम्हें प्रिपेयर करना है, ठीक है? एंड हमने इंटरव्यू भी डिस्कस कर लिया, हमने पैट से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए हैं, हमने हमारी कुछ स्क्रीनिंग में जो-जो चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें भी डिस्कस कर लें। अब हमारा जो पोर्शन रह गया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सीबीटी की तैयारी का रह गया है। जो भी चैप्टर्स हमारे बच गए हैं, कुछ करंट अफ़ेयर्स बचे हैं, कुछ तुम्हारा स्टैटिक जीके बचा है एंड इंग्लिश के 1-2 टॉपिक्स बचे हैं। उसके बाद हम एमएनएस के सीबीटी के लिए मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे एंड वो हम 20 या 21st तक मॉक टेस्ट लगाएँगे, उसके बाद नहीं लगाएँगे, वहाँ तक करेंगे। तो जो-जो चैनल पे न्यू है, टेलीग्राम जॉइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में मुझे इसका आंसर देकर जाना।